हेलो फ्रेंड्स, आज कराऊंगी मैं आपको उस जगह का टूर जिसे हम हार्ट ऑफ द होम बोलते हैं, यानी कि मेरा किचन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है इसमें मैंने वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिसे मैं जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि मैं उठा लूँ और फटाफट रख दूँ, हैंडी रहे, है ना। तो यहाँ पर है शुगर टी का सेक्शन और कुछ छोटी मोटी दूसरी चीज़ें भी जैसे नमक वगैरह रखी है। और ये जो बर्नियाँ है इसमें भी मैंने वो सारी चीज़ें रखी है, जैसे कि ब्राउन शुगर हुआ, नमक हुआ, चाय पत्ती हुई। और एक नीचे आप एक जो केस देख रहे हो ना, इसमें मैंने रखे हैं बहुत सारे सैशेज, ग्रीन टी के सैशे, और बहुत सारी तरह तरह की ग्रीन टीज खरीद लेती हूँ मैं। ये जो पूरा स्टैंड आप देख रहे हो ये काफ़ी साल पुराना है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया। तो लोकल मार्केट से ही लिया था, 1200 रुपये का लिया था, 10 साल हो गए। तो अब तो ये काफ़ी महंगा मिलेगा अगर आप लेने जाओगे तो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, भारी सा है ना, तो इस पे से सामान कुछ गिरता नहीं है। और देखिए ये जो कप्स एंड मग्स है ना, बहुत सारे बन गए, इतनी पतली सी जगह में मुझे ऐसी ही चीज़ चाहिए थी जो कि मुझे मिल गई थी ना। अगर मैं इस तरफ दिखाऊं आपको तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे डेकोरेशन के हिसाब से चीज़ें रखी हुई है, जैसे यूट्यूब का मैंने मग रखा है, मतलब क्या बोलेंगे, टम्बलर, तो मुझे मिला था तो ये मेरी याद है। और यहाँ पर नाइफ सेट है, एक सिपर है, ये केदार जब अब्रॉड गए थे अमेरिका तब वहाँ से लेकर आए थे। और क्या होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो वहाँ से हम छोटी मोटी कोई चीज़ लेके आ जाते हैं तो एक याद बनी रहती है कि वहाँ गए थे तो वहाँ से ये चीज़ ली थी, तो उस पर्पज़ से ये चीज़ ली। इसको यूज़ नहीं करती हूँ मैं, बट ऐसे रखा हुआ है। और एक ये जैसे कहते हैं वुड का कुटनी जिसे मैं बोलती हूँ, वो रखी है। एंड यहाँ पर एक केटल रखा हुआ है ब्लैक कलर का, तो एक ब्लैक एंड ब्राउन थीम मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। और ये हैमर भी रखा है, ये केक के साथ आया था। नाउ अगर मैं इस तरफ दिखाऊं, एक मिनट कैमरा टर्न कर लेती हूँ, बहुत पसीना आ रहा है यार, बहुत गर्मी है किचन में। तो अभी तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रिज के साइड में एक बोर्ड लगा के रखा हुआ है, मैग्नेटिक बोर्ड। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं लिख लेती हूँ तुरंत, जैसे कई बार हम कुकिंग करते टाइम लगता है ना, अरे ये चीज़ खत्म हो गई, फटाफट से यहाँ से पेन उठाया और लिख लिया। और ये पेन जो है ये मैग्नेटिक पेन है तो बहुत काम आता है। एंड यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसे पेपर्स लगा के रखे हैं मैग्नेट की हेल्प से, ताकि कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर लिख लूँ। ये बहुत सुंदर लगता है बोर्ड, काफ़ी सस्ता आ गया था, आपको चाहिए तो मैं लिंक ज़रूर इसकी दे दूँगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो मिडिल में है ये बड़ी सी चिमनी, सनफ्लेम की लगवाई थी, ये भी बस 8-10 साल पहले लगवाई थी, अब तो बहुत अच्छी आ गई है। इसको तो मुझे क्लीन करना पड़ता है, इसके फिल्टर्स वगैरह। तो देखिए अब चिमनी में लाइट भी है तो मुझे अलग से कोई लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। और यहाँ पर ये जो आप मेरा गैस देख रहे हो ये भी सनफ्लेम का मैंने साथ में खरीदा था। तो बस ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पर खड़े होकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताऊँ क्यों? एक तो यहाँ ये बड़ा ही कलरफुल चीज़ें रखी हुई हैं जो मैंने अपनी चॉइस से रखी है ऑब्वियसली। और इस तरफ अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, तो इस तरफ भी मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मेरे काम की हैं और काफ़ी कलरफुल है, उनको देख के अच्छा सा फील होता है। तो मेरा ये मकसद है इस किचन को सजाने का कि सजी हुई जो भी चीज़ होती है या जो भी जगह होती है ना, वहाँ पर हमको ऑटोमेटिकली काम करने का मन करने लगता है। हम सुबह उठते हैं, जैसे हम किचन में एंटर हों तो एक सजा धजा एनवायरनमेंट हमको मिले, ठीक है। तो बस ये वो वाला एरिया है जहाँ पर कुकिंग होती है। एंड इसके बाद अगर इसके जस्ट मैं नीचे तरफ चलूँ तो ये नीचे का सेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, अभी थोड़ा इस तरफ चलते हैं, आइए। सो इधर मैंने रखा हुआ है एक प्लांटर, देन ये ऑयल का पूरा सेक्शन है, सारे तरह के ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ ना उसकी बॉटल्स मैंने यहाँ रखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर है ऑलिव ऑयल, देन राइस ब्रान ऑयल, फिर सेसमे ऑयल है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर रखा है पीनट ऑयल।
तो ऐसे करके ये 4-5 जो ऑयल होते हैं ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ये पूरा सेक्शन मैंने बनाया है। एंड ये बैम्बू का जो केस है ये बहुत ही सस्ता मिल गया था मुझे, तो मैंने ये लिया था। ये 2 सेक्शन में है, चाहो तो मैं इसको अलग तरीके से भी रख सकती हूँ, बट मैंने इसको इस तरीके से रखा है ताकि ये पूरा ऑयल का एक सेटअप बन जाए, राइट। तो ये अच्छा लगता है मुझे। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। अब इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाइफ्स और स्पैचुलास का पूरा सेक्शन बना के रखा है। मेजरिंग कप्स भी रखे हैं कुछ 2-4। एंड यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो जल्दी से चाहिए रहती है, जैसे नाइफ है, स्पैचुला है, संसी है, चिमटा है ना, फटाफट हमको चाहिए। तो उसका एक मैंने चीज़ रखी हुई है, क्योंकि लिमिटेड जगह है तो मुझे यहाँ पर ही सारी चीज़ें रखनी है और मुझे इस तरीके से ही पसंद है। अगर मैं अंदर रख रही हूँ तो मुझे बार बार सब चीज़ें बाहर निकालनी पड़ेगी, फिर कुकिंग के दौरान यूज़ करने के बाद फिर अंदर रखनी पड़ेगी, तो वो झंझट ना मुझे हो, इसलिए इस टाइप से मैंने इसको सजाया है। ये मेरा तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है ना। तो बस अब इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर है हमारा मटका एंड हमारे 2 ग्लास जिसमें हम पानी पूरे दिन पीते रहते हैं, और अलग से मैं कोई ग्लास नहीं निकालती हूँ। एक केदार का ग्लास है और एक मेरा, और श्रिया की अलग से एक बॉटल है छोटी सी। तो देखिए जग है, यहाँ पर बॉटल है, और नीचे मैंने रखा हुआ है इसमें चकोटी को, इसको चकला भी बोलते हैं कई लोग। तो यहाँ संगमरमर का है ये, और ये टूटे ना और उसको निकाल के साफ़ करना इजी हो, तो इसे मैंने इसकी जगह पर यानी कि इसके नीचे ही प्लेस किया हुआ है। थोड़ा ये सेक्शन इस तरीके से ही रखा है मैंने, और इसमें कोई मैं ज़्यादा चेंज करती नहीं हूँ। अब इसमें ऊपर तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जस्ट डेकोरेशन की ये बॉटल्स है, मैं इसमें कभी पानी नहीं भरती हूँ, ऐसी मैंने रखी हुई है, मुझे ऐसी देखकर इसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये है वो सेक्शन। अब जो हमारे कैमरा मैन है ना वो है केदार, तो मैं केदार को बार बार इधर से उधर कर रही हूँ। चलिए केदार आप इस तरफ आ जाओ, तो अपन ये पैंट्री दिखा देते हैं जो अपन ने कस्टमाइज करवाई है। ऊपर की तरफ ये सारे डिब्बे रखे हुए हैं जो कि प्लास्टिक के हैं, और ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो ये कस्टमाइज शेल्फ है। मैंने एक अपनी अलमारी को आधा कटवा दिया था, और वो कटवा के मैंने यहाँ पर इसको हैंग करवा दिया अच्छे से, ताकि इसमें मैं अपनी पेंट्री का जो सामान है वो रख सकूँ। ऐसा मेरे पास कोई डेडिकेटेड पेंट्री नहीं है, क्योंकि है ना, तो मुझे इस टाइप से ही ये दिमाग लगाना पड़ा, ये मेरे दिमाग की उपज है। सो यहाँ पर देखिए डब्बे मैंने प्लास्टिक के रखे हैं, जिसमें मैं दालें मतलब सूखी चीज़ें ही रखती हूँ। वैसे तो प्लास्टिक मैं अपने किचन से हटाया है, मतलब बहुत सारा हटा भी दिया अब तक, लेकिन ये मैं हटा इसलिए नहीं सकती हूँ कि इस पर अगर मैंने सारा कुछ कांच का रखा या फिर सारा कुछ स्टील या तांबे या जो भी इसका रखा तो ये गिर सकता है, और ये इतना मजबूत नहीं है, इसलिए इसको फॉर द टाइम बिंग मैंने ऊपर का सेक्शन पूरा मतलब प्लास्टिक का ही रखा हुआ है। सब में दालें हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं ना। नीचे का जो ये सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये पूरा कांच का सामान ही है इसमें, मतलब कांच की बर्नियाँ और उसमें सारे मसाले और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे रेगुलर बेसिस पे चाहिए रहती हैं, वो मैंने सब यहाँ पर जमा के रखी हैं। और ये मैंने विथ टाइम खरीदा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक बार में सारी चीज़ें ले ली और उसको जमा दिया, ऐसा नहीं किया। कभी कुछ खरीदा कभी कुछ खरीदा, ऐसे मैंने चीज़ों को इकट्ठा किया है और ऑर्गेनाइज किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये जो हमारा माइक्रोवेव वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मैंने ये ऐसे ये ड्रॉर का सेट रखा हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती ना, क्लिप्स वगैरह हैं, सैशेज हैं, आ जाते हैं, ये हम खाते हैं इधर उधर पिज़्ज़ा वगैरह उसके साथ, और कुछ छोटे से मतलब छोटे साइज़ के पेपर नैपकिन्स यहाँ रखे हैं। ये एक रोटेटर है, इसमें स्पून्स हैं, कुछ मसालों की डिब्बियाँ हैं। ये ना मॉनसून में तो मसाले में नहीं रखती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम जो होता है सीज़न में लाल मिर्च है, थोड़ा सा नमक है, ये वो जैसी छोटी मोटी चीज़ें इसमें भर के मैं रख देती हूँ। ये तो अभी यूज़ में नहीं आ रहा, लेकिन रखा हुआ है मैंने, अच्छा लग रहा था इसलिए। काफ़ी चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं वो रखी है मेरे किचन में। एंड यहाँ टूथपिक का डिब्बा एंड कुछ ये हमारे डिब्बे हैं, इसमें टॉफ़ीज़ रखती हूँ मैं, जिसमें अभी एक भी टॉफ़ी आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि हमारे घर में जो श्रिया है ना, उससे सारी एक एक निकाल के खा ली, केदार के हिस्से की भी खा ली, मेरे हिस्से की भी खा ली। तो ये सारा सेक्शन जो है इस टाइप से है। नीचे है माइक्रोवेव एंड यहाँ है 2 हमारी बास्केट्स।
में से नमकीन के पैकेट्स रखती हूँ मैं, हैंडी रहता है, सब कोई भी निकाल सकता है। एंड यहाँ पर ये बिस्किट्स के हैं, तो अभी बिस्किट वाले में तो मैंने कुछ और भी चीज़ें डाल के रखी हुई हैं, इस टाइप से ऐसी मतलब रखी हैं। यहाँ जो है ये मेरे एल्यूमिनियम फॉइल्स, क्लिंग रैप, ये इस टाइप की चीज़ें रखी हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट सेक्शन, ये जो पूरा का पूरा है, यहाँ पर हमारे दूध लाने के बैग्स हैं, कुछ कैसरोल रखा है, ये बॉक्स रखा है, इसमें भी कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर भी एक शेल्फ है जिसमें ग्रॉसरी का पूरा सामान मैंने रखा हुआ है। तो ये जो सेक्शन है ना, इसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें आ जाती हैं। बहुत छोटा सा सेक्शन है, बट मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें किसी ना किसी तरह ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और पीछे की तरफ अचार की बर्नियाँ वगैरह रखी हैं, वो तो दिखाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बर्नियाँ हैं वो सब पीछे रखी हुई हैं। तो इस टाइप से ये पूरा सेक्शन बना है। यहाँ पर एक कैडी रखा है, ट्रॉली, और इस ट्रॉली में मैंने बहुत सी छोटी वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे एक्चुअली अपने स्लैब पर रखनी थी, प्लेटफॉर्म पे रखनी थी, बट वहाँ पर मुझे जगह नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि एक कैडी ले लेती हूँ। और ये हैं कुछ भगवान के बर्तन जो डेली यूज़ में आते हैं। और ये एक मैंने ऐसी तसला कह लो, आप जो भी बोल लो, ये यहाँ रखा है, प्लेट रखी है, वाटर बॉटल रखी है। नीचे वाले जगह में मैंने ये एक कहने को तो डस्टबिन है, ये डीमार्ट में डस्टबिन के नाम से मिलता है, बट मैंने इसमें छोटे छोटे से सैशे रखे हुए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो इधर उधर फैले ना, वो मैंने इसमें रखी हैं और हैंडी रहे, है ना। एंड यहाँ पर एक मैग्नेटिक बॉक्स रखा हुआ है, ये मैंने कई बार दिखाया है अपनी वीडियोस में, ये मोबाइल के साथ आया था। और इसमें मैंने निकनैक टाइप की चीज़ें, मतलब जो रबर बैंड्स हैं, सेल हैं, मोमबत्ती है ना, सिलिका जेल, इस टाइप के सैशे, ये सब मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये भी मैंने ऊपर से रैपिंग पेपर से इसको मतलब अच्छे से रैप करके और सजा के रख दिया ताकि ये काम में आए। ऐसे डब्बे कभी भी नहीं फेंकने चाहिए। नाउ यहाँ पर एक कैटल है प्रेस्टीज की, और ये अभी तो काम नहीं आ रही है क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है, तो मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, सर्दियों में ये बहुत काम आती है। और नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर है मिक्सी वगैरह, तो ये भी जल्दी से चाहिए रहती है, तो बस यहाँ से निकाल के पीस लेती हूँ और फिर वापस इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अभी तो ये काफ़ी खाली है, खाली ही छोड़ा है मैंने, ताकि कुछ भी मुझे लगे बाद में तो मैं रख सकूँ। नाउ हियर वी हैव दिस एक्वागार्ड, ये जो है ये यहीं पे हैंग रहा है शुरू से ही, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। और ये कोट ऐसी लगा के रखा है, इसको भी मैं चेंज करने वाली हूँ। श्रिया ने एक नया बनाया है, तो वो आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे कुछ चॉपिंग बोर्ड्स रखे हैं जो मुझे तुरंत चाहिए रहता है। और विंडो को मैंने इस तरीके से यूज़ किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा किचन उतना बड़ा नहीं है कि सारी चीज़ें मैं अपने किचन में ही इधर उधर रख सकूं, सामान काफ़ी सारा हो जाता है। तो विंडो को इस टाइप से मैंने यूज़ किया है। जिनका भी रेंट पे घर है, रेंट पे किचन है, वो अपने विंडोज़ को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे शेल्फ्स नहीं लगा सकते ना, दीवारों पे मना रहता है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ पर देखिए मैंने ये हैंग किए हुए हैं ऑर्गेनाइजर्स, उसमें ट्रे है और चॉपिंग बोर्ड्स हैं। ऊपर की तरफ मैंने सारे नैपकिन्स वगैरह, किचन टॉवल्स वगैरह रखे हुए हैं। और नीचे की तरफ 2 प्लांट्स रखे हैं कप में। ये कप मेरे पास ऐसे ही रखे थे, तो इसमें मैंने मनी प्लांट ऐसी पानी में लगाया हुआ है। और जब भी ये बड़ा होने लगता है तो मैं इसको दूसरे मतलब पॉट में लगा देती हूँ। तो इस टाइप से ये जगह मैंने बनाई हुई है, काफ़ी सुंदर लगती है ये जगह। यहाँ पर एक नैपकिन होल्डर है, किचन टॉवल होल्डर। एंड ये हमारे थोड़ा सा रोड तरफ है घर, रोड मतलब कॉलोनी की रोड जो होती है, तो इसलिए आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। और ये मेरा पूरा वॉश एरिया है, यहाँ पर मैं अपनी वो वाली चीज़ें रखती हूँ जो मुझे अपने वॉशिंग मशीन के हिसाब से चाहिए रहती हैं। राइट नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह ऊपर के शेल्फ्स में एंड नीचे के शेल्फ्स में मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपना सारा सामान। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू कर देते हैं। सो यहाँ देखिए ये सारे कप्स की जगह है। वो कप्स जो मैं मतलब कभी कभी ये वाले कप्स को अंदर रख देती हूँ और ये वाले बाहर निकाल लेती हूँ, ऐसे चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ सारी मेरी क्रॉकरी है, मैं बहुत लिमिटेड क्रॉकरी में ही चलाती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ख़रीदती नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं है और जगह भी नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ख़रीदूँ और रखूँ। तो इस टाइप से मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है।
एंड जब ये किचन बन रहा था ना फ्रेंड्स, तब मैंने ये किचन के शेल्फ यहाँ तक थे, लेकिन मैंने ये कटवा दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे नीचे भी कुछ स्नैक्स रखने की जगह चाहिए, ताकि घर में कोई और भी निकालना चाहे तो यहाँ से फटाफट निकाल सके, और जो ऊपर की अलमारी है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, इसमें नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, इस टाइप की चीज़ें रखी हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने रखा हुआ है सब अपने नमकीन वगैरह। और यहाँ ऊपर की तरफ भी ग्लास की चीज़ें हैं, और कुछ हांडी है, कुछ सेरेमिक का सामान है, मतलब यही सारा जो हमको रोज़ चाहिए रहता है बेकिंग वगैरह में। और इस टाइप से ये ऊपर जो हांडी है ये श्रिया को मिली थी जब उसको अवार्ड मिला था एक जगह से, तो ये गिफ्ट में मिली थी, ये ऊपर ही रखी है मैंने, राइट। नाउ फ्रिज की बात अगर मैं करूं तो इसका फ्रिज का टूर मैंने कई बार करवाया, इसका ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार बताया। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि ये अंदर से कैसा दिखता है, मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। ऊपर की तरफ फ्रूट बास्केट्स रखी है जिसमें अभी फ्रूट नहीं है, ख़त्म हो गए, तो वो लेकर आने हैं। और एक और बास्केट मैंने कॉर्नर पे रखी है जो आप देख रहे हो, उसमें भी मैंने बॉटल्स वगैरह और एल्यूमिनियम फॉइल और कुछ ऐसी इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, जो एक्स्ट्रा में थी, वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर पेन्स वगैरह रख लेती हूँ ताकि तुरंत निकाल के इसमें कुछ लिख दूँ। सो इस तरीके से ये जगह मैंने रखी है। एंड नीचे की तरफ अगर मैं बोलूँ तो ये मैंने 2 रग्स यहाँ पर डाले हुए हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब खड़े होकर यहाँ पर कुकिंग कर रही हूँ तो नीचे मेरे ये हो, रग हो, या फिर मैं अपने जो घर की स्लीपर है वो पहन के ही किचन में काम करती हूँ। सो कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आटे का डब्बा, मसाले का डब्बा और चावल का, इस टाइप की चीज़ें, ऑयल की जो बॉटल्स हैं हम लेके आते हैं वो सब है। एंड यहाँ पर है सिलेंडर वाली जगह, और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब एक कैडी है, इसमें मैंने अपने छोटे मोटे डब्बे रखे हुए हैं। एंड इस तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी डब्बे हैं, टिफ़िन्स हैं। I mean, जब श्रिया स्कूल जाती थी तो ले जाती थी, वो भी अंदर तरफ रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छी डेप्थ है। एंड यहाँ पर भी मिक्सी के जार्स हैं, बोल्स हैं, बड़े तसला वगैरह, ये आटा वाटा हम करते हैं, गूंथते हैं, तो वो उस टाइप की जो बर्तन होते हैं वो रखे हैं। एंड हियर वी हैव ऑल द स्पून्स, बड़े छोटे सारे यहाँ पे रखे हैं। एंड नेक्स्ट वाले में भी वो सारी चीज़ें हैं, मतलब ये बड़े बड़े हंडी जो होती है ना, जिसमें हम खाना बना भी सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं, उस टाइप की। और ये कुछ कढ़ाई, पैन्स वगैरह यहाँ पे रखे हैं। नीचे की तरफ भी मैंने अपने कुकर्स हैं पीछे की तरफ, और यहाँ पर तपेलियाँ हैं, इस टाइप से चीज़ें रखी हैं ना। यहाँ पर रखे हैं सारे ग्लासेस और कटोरियाँ, रोज़ के काम में आने वाली चीज़ें। और यहाँ पर भी सेम ऐसी चीज़ें रखी हैं, छोटी हांडी है, उससे भी छोटी हांडी है, कुछ कटोरियाँ हैं। और नीचे की तरफ रखे हैं सारे कढ़ाई, ये पूरा कढ़ाई वाला सेक्शन है, इसमें स्टील की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, ये सब है। एंड यहाँ पर हैं सारी प्लेट्स, छोटी और मीडियम साइज़ की सारी प्लेट्स, कुछ सेरेमिक की, कुछ इस टाइप की भी मैंने रख दी हैं इसमें। सबसे लास्ट वाले में हैं बड़ी प्लेट्स, और कुछ सेरेमिक की प्लेट्स भी हैं, ओके। और ये सिंक के नीचे वाला एरिया है जहाँ मैंने सिंक से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि डिश वॉशिंग लिक्विड हुआ, ये सारी चीज़ें, फिनाइल वगैरह, वो सब यहाँ नीचे रखा है। गाइस, सो ये था मेरा किचन का टूर। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए लेकर आ ही जाती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन? मैंने इसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करने की, मतलब बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर अभी तक नहीं किया है तो आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज, आराम से बोलता हूँ, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, खोल दो कोई।